गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स। आशा करता हूं कि मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे और आपके पेरेंट्स भी बेहतर होंगे। आशा करता हूं कि जितना ख्याल आप अपना रख रहे होंगे उतना ही ख्याल अपने पेरेंट्स का भी रख रहे होंगे। वंस अगेन कम टू द पॉइंट। पॉइंट पे आते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप सीख रहे हैं। कौन सा टॉपिक क्लियर हुआ? इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस के इनडायरेक्ट बनाना आपने सीख लिया होगा। आज आपको इंपरेटिव सेंटेंस में ही सम मोर इंपॉर्टेंट रूल्स देखना है। सम मोर इंपॉर्टेंट रूल्स अर्थात कुछ अधिक महत्वपूर्ण नियम जो कि आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। बहुत ही कम ऐसे लोग हैं, ऐसे स्टूडेंट हैं जो सब मोर इंपॉर्टेंट रूल्स या इंपॉर्टेंट रूल्स जानते हो। ठीक है, इसलिए हर प्रकार से इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बेनिफिशियल है, तो ये जानना बहुत जरूरी है। चलिए आज देखते हैं सम मोर इंपॉर्टेंट रूल्स। ओके, चलिए पहला रूल है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में, इंपरेटिव सेंटेंस की बात बताई जा रही, यदि रिपोर्टेड स्पीच में किसी व्यक्ति को संबोधित किया जाए, क्या किया जाए? यदि रिपोर्टेड स्पीच में किसी व्यक्ति को संबोधित किया जाए तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। क्या बना देते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। क्या बताया गया? फिर से एक बार, यदि रिपोर्टेड स्पीच में किसी व्यक्ति को संबोधित किया गया हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच में किसी व्यक्ति को संबोधित किया गया हो तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। कैसे? अब जानना है कैसे। जैसे सी सेड सिट हियर पूजा। अब देखिए यहां पर रिपोर्टेड स्पीच में किस नाम को संबोधित किया गया? पूजा नाम को संबोधित किया गया ना। जब इनडायरेक्ट बनाना है, अगर आपको नहीं पता तो आप थोड़ा पजल हो जाएंगे, भ्रमित हो जाएंगे आप। कैसे कि भैया पूजा का क्या किया जाए, कहां रखें? तो याद रखिए कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में किसी व्यक्ति को संबोधित किया जाए तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आप सबसे पहले देखें, ये इंपरेटिव सेंटेंस ही है इंपरेटिव। तो सी सेड सिट हियर, यहां बैठो पूजा, है ना। तो इंपरेटिव सेंटेंस है, परहैप्स आदेश दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा? आदेश दिया जा रहा। तो रिपोर्टिंग वर्ब सेट को ऑर्डर्ड में बदल देंगे। जैसे सी ऑर्डर्ड, कनेक्टिव वर्ड क्या लगाएंगे? सी ऑर्डर्ड। अब ये जो रिपोर्टेड स्पीच में किसी व्यक्ति को संबोधित किया गया ना, इसको रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना लेंगे। पूजा, पूजा। कनेक्टिव वर्ड क्या लगाएंगे? टू, शिट, देयर। हेयर को किस में बदलेंगे? देयर, फुल स्टॉप। ये आपका इनडायरेक्ट क्लियर हुआ। क्या बात समझ में आ गई? बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही आसान लहजे में समझाया कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में किसी व्यक्ति को संबोधित किया जाए तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो सी ऑर्डर्ड पूजा, तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। टू सिट देयर, क्लियर हुआ? आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? दैट इज वंडरफुल, वेरी गुड। नेक्स्ट रूल 2 देखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझना है। जब आप किसी डायरेक्ट स्पीच में यह अंतर न कर पाए कि इसमें आदेश है, प्रार्थना है या सलाह है दी गई है, तो इस भ्रम की स्थिति में बेहतर होगा कि आप आज का प्रयोग करें। कुछ मतलब समझे? कहने का तात्पर्य यह है कि इंपरेटिव सेंटेंस की बात बताई जा रही। इंपरेटिव सेंटेंस में यदि आप न समझ पाए कि इसमें प्रार्थना का भाव है ना, किसका भाव है? प्रार्थना का भाव है, कि सलाह का भाव है या आदेश का भाव है, यदि आप रिपोर्टेड स्पीच से नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं जान पा रहे हैं, क्लियर नहीं हो रहा, तो आपको क्या करना है? रिपोर्टिंग वर्ब सेट को आज में बदल देना है। किस में बदलना है? आज में बदलना है। किस स्थिति में? जब आपको रिपोर्टेड स्पीच से पढ़कर न समझ में आए कि भैया इसमें आदेश दिया गया, कि निवेदन किया गया, कि सलाह दी गई,
ऐसी स्थिति में जब आप ये न समझ पाए तो सीधा आप रिपोर्टिंग वर्ब सेट को किस में बदलोगे? आस्क्ड में बदलोगे। किस में बदलोगे? आस्क्ड में बदलोगे। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ गई। जैसे देखिए, वाइफ सेड टू हर हस्बैंड कामा इन्वर्टेड कामा ब्रिंग अ न्यू साड़ी फॉर मी। ठीक है, वैसे तो आप बोल्ड स्टूडेंट्स हैं, रिपोर्टेड स्पीच के भाव से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें प्रार्थना की गई है ना, या निवेदन किया गया है ना, या सलाह दी गई। यदि फिर भी आप नहीं जान पा रहे हैं, फिर भी आप नहीं जान पा रहे हैं, तो रिपोर्टिंग वर्ब सेट को आस्क्ड में बदल सकते हो। किस में बदल सकते हो? आस्क्ड में बदल सकते हो। ओके, चलिए देखिए कि भाई इंपरेटिव सेंटेंस में कभी सेट टू को आस्क्ड में बदला हुआ मिल जाए तो आपको लगेगा नहीं, इसमें ऑर्डर्ड ही लगना चाहिए, रिक्वेस्टेड ही लगना चाहिए, एडवाइज्ड ही लगना चाहिए, तो उसमें चिंता की बात नहीं है। ये रूल इसीलिए बताया जा रहा है कि ताकि आप इन फ्यूचर कभी भ्रमित ना हो। ओके, चलिए देखिए, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक डायरेक्ट आया, वाइफ सेड टू हर हस्बैंड ब्रिंग अ न्यू साड़ी फॉर मी। ठीक है, इनडायरेक्ट बनाना है। अब आप ये तो आपको जानना जरूरी है कि ये इंपरेटिव सेंटेंस है, ये तो जानना जरूरी है, जान गए इंपरेटिव सेंटेंस है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि भैया पत्नी अपने पति को आदेश दे रही है कि निवेदन कर रही है कि सलाह दे रही है। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेट को सीधा आप आस्क्ड में बदल दो। किस में बदल दो? आस्क्ड में बदल दो, आपका सेंटेंस बिल्कुल क्लियर रहेगा। जैसे देखिए, वाइफ आस्क्ड हर हस्बैंड वाइफ आस्क्ड हर हस्बैंड, कनेक्टिव वर्ड क्या लगाएंगे बेटा? टू ब्रिंग आ न्यू साड़ी फॉर। अब यहां पर देखो मी आ गया, कौन सा पर्सन है भैया? कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। किससे बदलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। मी को जब वाइफ से बदलेंगे तो यहाँ पे हर आ जाएगा। मी क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे वाइफ सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हर, फॉर हर, फॉर हर। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो क्या ये बात समझ में आ गई? यदि एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली। यदि रिपोर्टेड स्पीच में आपको बिल्कुल ना समझ में आए, इतना तो आप जानेंगे ना कि ये इंपरेटिव सेंटेंस है। यदि आप नहीं जान पा रहे हैं कि इसमें आज्ञा दिया जा रहा है, ऑर्डर लगाएं कि रिक्वेस्टेड लगाएं कि एडवाइज लगाएं, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप रिपोर्टिंग वर्ब सेट को सीधा आस्क्ड में बदल दो। किस में बदल दो? आस्क्ड में बदल दो, बाकी रूल तो वही फॉलो होंगे। ओके, तो क्या बनेगा? वाइफ आस्क्ड हर हस्बैंड टू ब्रिंग अ न्यू साड़ी फॉर मी। आपका फर्स्ट पर्सन है, किससे बदलेंगे? रूल याद है ना, चेंज इनटू प्रोनाउन के तीनों रूल्स याद है ना, याद रहना चाहिए। यदि आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे बिल्कुल विजय हासिल करना चाहते हो, बिल्कुल मजबूती से स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो ये सारे रूल्स आपको पता होने चाहिए, याद होने चाहिए। तो मी फर्स्ट पर्सन है, किससे बदलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। मी को जब वाइफ से बदलेंगे तो मी ऑब्जेक्ट है, तो वाइफ, अब वाइफ का मतलब फीमेल है, सी है, तो वहां पे हर हो जाएगा। क्या क्लियर हुआ? क्या बात समझ में आ गई? कठिन तो नहीं लगा? कठिन तो नहीं लगा, क्योंकि कठिन नहीं है तो कठिन कैसे लगेगा? चलिए ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, एक एग्जांपल और देख लीजिएगा। जैसे एक डायरेक्ट में कहा गया, द सर्वेंट said to the master, नौकर ने मालिक से कहा, मास्टर, क्या कहा? द सर्वेंट सेड टू द मास्टर, गिव मी, क्या कहा? गिव मी माई सैलरी
फुल स्टॉप। द सर्वेंट सेड टू द मास्टर गिव मी माई सैलरी, है ना, अरे भैया मुझे मेरी सैलरी दो, वेतन दो, ठीक है। चलिए इनडायरेक्ट बनाना है, क्या बनाना है बेटा, इनडायरेक्ट बनाना है। तो इनडायरेक्ट बनाने का फंडा तो वही है जो बताया जा रहा है ना, कि हम सेंटेंस को पढ़ेंगे और देखेंगे कैसा सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है या आपका इंट्रागेटिव सेंटेंस है या इंपरेटिव सेंटेंस है। तो मालूम हुआ भैया इंपरेटिव सेंटेंस है इंपरेटिव। अब इनडायरेक्ट बनाना है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा, गिव मी माई सैलरी ऑर्डर दे रहा है, सलाह दे रहा है या निवेदन कर रहा है, तो भैया रिपोर्टिंग वर्बसेट को सीधा आप आज्ड में बदल दो। किस में बदल दो, आज्ड में बदल दो। तो कैसे, द सर्वेंट asked the master कनेक्टिव वर्ड क्या लगाएंगे बेटा, टू गिव। अब यहाँ पे मी है, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, किससे बदलेंगे, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से द सर्वेंट से बदलेंगे। तो हिम आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, हिम। माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, किससे बदलेंगे, द सर्वेंट से। लेकिन माई यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्म में है, तो द सर्वेंट ही का पॉजिटिव फॉर्म क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, हिज सैलरी, हिम हिज सैलरी, SALRY। क्या बात समझ में आ गई। तो द सर्वेंट आस्क्ड द मास्टर टू गिव हिम हिज सैलरी। ओके, मैंने बताया ये उस स्थिति में है जब आपका माइंड काम ना करे कि भैया इसमें ऑर्डर आ रहा है ना, या रिक्वेस्ट आ रहा है या एडवाइस आ रहा है। उस स्थिति में यदि जब आप न समझ पाए तब आप आस्क्ड में उसको बदल सकते हो। किसको, रिपोर्टिंग वर्बसेट को आस्क्ड में बदल सकते हो। यदि कंफर्म हो रहा तो कोई जरूरत नहीं। ओके, ये तो उस स्थिति में बात बताई जा रही कि जब आप कभी कंफ्यूज हो, कभी कभी होता है ना माइंड कंफ्यूज हो जाता है, हर छोटी सरल चीज भी कभी कभी कंफ्यूज कर देती है। उस स्थिति में मैं आपको बता रहा हूं। तो क्या ये सारी बातें क्लियर हो गई, अरे लल्ला क्लियर हो गई ना, हो गई ना। बस आप नियमित पढ़ते रहो, है ना, नियमित पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, एक दिन मेहनत रंग जरूर लाएगी। यदि खूब सो रहे हो तो कोई बात नहीं भाई, सो, दिन में सो को, रात में भी सो, आगे देखो जीवन आपका कैसा हो रहा है ना, आगे आपको परिणाम मिल जाएगा। एज यू सो सो यू रीप, जैसा बोगे वैसा ही तो काटोगे। अगर मेहनत करोगे तो मेहनत तो ईश्वर देख रहा है ना, आपकी लगन को तो भी देख रहा है ना। तो जब आप मेहनत करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो हाई रहेगा। जब आप मेहनत नहीं करेंगे तो कॉन्फिडेंस तो लो रहेगा ना। और किसी कार्य में सफलता हासिल करने के लिए कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है। कॉन्फिडेंस कैसा आता है, कैसे बढ़ता है, जब हम सही तरीके से काम करते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब हम सही काम करते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब अपने लक्ष्य के लिए जी जान से मेहनत करते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और सफलता हासिल करने के लिए कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है। ओके, उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आ गई है तो इसे राइट कर लीजिएगा, बेहतर तरीके से कंप्लीट करिएगा, पढ़ाई करिएगा, पढ़ लिख कर बेहतर बनिएगा, देश का एक अहम हिस्सा बनिएगा और देश की सेवा के लिए समर्पित होइएगा। ऐसा लक्ष्य रखिए। ओके, चलिए प्लीज नोट डाउन, नोट करिए सभी लोग। यदि आपको ना आ रहा हो अभी समझ में तो मैं बिल्कुल शुरुआत से कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे बेसिक से मैंने पढ़ाना शुरू किया है, वहां से आप पढ़िए। क्योंकि ओके इंग्लिश क्लासेज में मैं क्रमबद्ध तरीके से ही पढ़ा रहा हूं। पार्ट 1 से मैंने पढ़ाया है, वॉवेल अल्फाबेट कॉन्सोनेंट से पढ़ाया है कि एक स्टूडेंट की इंग्लिश ग्रामर चाहे जितनी बेकार हो, चाहे जितनी गंदी हो, चाहे बिल्कुल शून्य हो, यदि आप ईमानदारी से पार्ट 1 से पढ़ते हो क्रमशः क्रमबद्ध तरीके से, तो यकीनन बेसिकली आपका कंप्लीट हो जाएगा। और बेसिकली जैसे ही आपका कंप्लीट होगा ये सारी चीजें आपको आना शुरू हो जाएगी। ओके, ओके, वेरी गुड, दैट इज वंडरफुल। प्लीज राइट नाउ
थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। बी आप गुड चीयर, सदैव प्रसन्न रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।